आत्मीय जनों से अनुरोध एवं उन्हें आश्वासन। साधना से उपलब्ध अतिरिक्त सामर्थ्य को विश्व के मूर्धन्य वर्गों को हिलाने उलटने में लगाने का हमारा मन है। अच्छा होता सुई और धागे को आपस में पिरो देने वाले कोई सूत्र मिल जाते, अन्यथा सर्वथा अपरिचित रहने की स्थिति में तारतम्य बैठाने में कठिनाई होगी। मूर्धन्यों में सत्ताधीश, धनाध्यक्ष, वैज्ञानिक और मनीषी वर्ग का उल्लेख है। ये सर्वोच्च स्तर के भी होंगे और सामान्य स्तर के भी। सर्वोच्च स्तर वालों की सूक्ष्मता जहां पैनी होती है, वहां वे अहंकारी और आग्रही भी कम नहीं होते। इसलिए मात्र उच्च वर्ग तक ही अपने को सीमित न रखकर हम मध्यम वृत्ति के इन चारों को भी अपनी पकड़ में ले रहे हैं, ताकि बात नीचे से उठते उठते ऊपर तक पहुंचने का भी कोई सिलसिला बने। दूसरा वर्ग जागृत आत्माओं का है। इसका उत्पादन सदा से भारत भूमि में अधिक होता रहा है। महामानव, ऋषि, मनीषी, देवता यहां जितने जन्मे हैं उतने अन्यत्र कहीं नहीं। यही हमारे लिए समीप भी पड़ा है। अस्तु प्रयत्न करेंगे कि जहां कहीं भी पूर्व संचित संस्कारों वाली आत्माएं दृष्टिगोचर हों, उन्हें समय का संदेश सुनाएं, युग धर्म बताएं और समझाएं कि ये समय व्याह मोह में कटौती करके किसी प्रकार निर्वाह भर में संतोष करने का है। जो हस्तगत है उसे बोया, उगाया और 1000 गुना बढ़ाया जाना चाहिए। हम अकेले ही उगे, बढ़े और गलकर समाप्त हो गए तो ये एक दुर्घटना होगी। 1 से 1000 वाली बात सोची और कही जा रही है तो उसकी प्रत्यक्ष परिणति भी वैसी ही होनी चाहिए। प्रज्ञा परिवार बड़ा है, फिर भारत भूमि की उर्वरता कम नहीं। इसके अतिरिक्त अपनी योजना विश्वव्यापी है। उसकी परिधि में अकेला भारत ही नहीं, समूचा संसार भी आता है। अस्तु प्रयत्न ये चला है कि विचार क्रांति की प्रक्रिया को परिस्थितियों के अनुरूप व्यापक बनाने के लिए जागृत आत्माओं का समुदाय हर क्षेत्र में, हर देश में मिले। कार्य पद्धतियां क्षेत्रीय वातावरण के अनुरूप बनती रहेंगी, पर लक्ष्य एक ही रहेगा: ब्रेन वॉशिंग, विचार परिवर्तन, प्रज्ञा अभियान। हम सब तीर की तरह सनसनाते हुए एक ही लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयत्न करेंगे। जिनमें इस प्रकार की जीवट होगी वे अनुभव करेंगे कि उन्हें कोई कोंचता, कुरेदता, झकझोरता, घसीटता और बाधित करता है। यों ऐसे लोग समय की पुकार पर अंतरात्मा की प्रेरणा से भी जग पड़ते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में मुर्गा तक बांग लगाने के लिए उठ खड़ा होता है तो कोई कारण नहीं। जिनमें प्राण चेतना विद्यमान है वे महाकाल का आमंत्रण न सुने और पेट प्रजनन की आड़ में व्यस्तता और अभावग्रस्तता की ही बहानेबाजी करते रहें। समय की पुकार और हमारी मनुहार का संयुक्त प्रभाव कुछ भी न पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। विश्वास किया गया है कि इस स्तर का एक शानदार वर्ग उभर कर ऊपर आएगा और सामने ही कटिबद्ध खड़ा दृष्टिगोचर होगा। तीसरा वर्ग प्रज्ञा परिवार का है। इसमें हमारा व्यक्तिगत लगाव है। लंबे समय से जिस तिस बहाने साथ साथ रहने के कारण घनिष्ठता ऐसी और इतनी बढ़ गई कि उसका समापन किसी भी प्रकार हो सकना संभव नहीं। इसके कई कारण हैं। प्रथम ये कि हमें अनेक जन्मों का स्मरण है, लोगों को नहीं। जिनके साथ पूर्व जन्मों में सघन संबंध रहे हैं उन्हें संयोगवश या प्रयत्नपूर्वक हमने परिजनों के रूप में एकत्र कर लिया है और जिस तिस कारण हमारे इर्द गिर्द जमा हो गए हैं। इन्हें अखंड ज्योति अपने आंचल में समेटे बटोरे रही है। संगठन के नाम पर चलने वाले रचनात्मक कार्यक्रम भी इस संदर्भ में आकर्षण उत्पन्न करते रहे हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों और अभिभावकों के बीच जो सहज वात्सल्य भरा आदान प्रदान रहता है वो भी चलता रहा है। बच्चे
सहज स्वभाव अभिभावकों से कुछ चाहते रहते हैं, भले ही उसे मुंह खोलकर मांगे अथवा भाव भंगिमा से प्रकट करते रहें। बच्चों की आकांक्षा बड़ी चढ़ी होती है, भले ही वो उपयोगी हो या अनुपयोगी, आवश्यक हो या अनावश्यक, दे दिलवाकर ही उन्हें चुप किया जाता है। इतनी समझ होती नहीं कि पैसा व्यर्थ जाने और वस्तु किसी काम न आने का तर्क उनके गले उतारा जा सके। बच्चों और अभिभावकों के बीच ये दुलार भरी खींचतान तब तक चलती रहती है जब तक वे परिपक्व बुद्धि के नहीं हो जाते और उपयोगिता अनुपयोगिता का अंतर नहीं समझने लगते। हमारे साथ एक रिश्ता परिजनों का ये भी चलता रहा है। मान्यता सो मान्यता, आदत सो आदत, प्रत्यक्ष रिश्तेदारी न सही, पूर्व संचित सघनता का दबाव सही। एक ऐसा सघन सूत्र हम लोगों के बीच विद्यमान है जो विचार विनिमय संपर्क सानिध्य तक ही सीमित नहीं रहता। कुछ ऐसा भी चाहते हैं कि अधिक प्रसन्नता का कोई साधन, कोई अवसर हाथ लगे। कईयों के सामने कठिनाइयां होती हैं, कई भ्रमवश जंजाल में फंसे होते हैं, कईयों को अधिक अच्छी स्थिति चाहिए। कारण कई हो सकते हैं, पर देखा यह जाता है कि अधिकांश लोग इच्छा आकांक्षा लेकर आते हैं, वाणी से या बिना वाणी के व्यक्त करते हैं, साथ ही सोचते हैं कि हमारी बात यथास्थान पहुंच गई। उसका विश्वास उन्हें तब होता है जब पूरा न सही आधा अधूरा उपलब्ध भी हो जाता है। याचक और दानी का रिश्ता दूसरा है, पर बच्चों और अभिभावकों के बीच ये बात लागू नहीं होती। बछड़ा दूध न पिए तो गाय का बुरा हाल होता है। मात्र गाय ही बछड़े को नहीं देती, बछड़ा भी गाय को कुछ देता है। यदि ऐसा न होता तो कोई अभिभावक बच्चे जनने और उनके लालन पालन में समय लगाने, पैसा खर्च करने का झंझट मोल न लेता। कहने को गायत्री परिवार, प्रज्ञा परिवार आदि नाम रखे गए हैं और उनकी सदस्यता का रजिस्टर तथा समयदान, अंशदान का अनुबंध भी है, पर वास्तविकता दूसरी ही है जिसे हम सब भली भांति अनुभव करते हैं। वो है जन्म जन्मांतरों से संग्रहित आत्मीयता, जिसके पीछे जुड़ी हुई अनेक गुदगुदी उत्पन्न करने वाली घटनाएं हमें स्मरण है। परिजन उन्हें स्मरण न रख सके होंगे, फिर वे विश्वास करते हैं कि परस्पर आत्मीयता की कोई ऐसी मजबूत डोरी बंधी है जो कई बार तो हिलाकर रख देती है। एक दूसरे के अधिक निकट आने, परस्पर कुछ अधिक कर गुजरने के लिए आतुर होते हैं। ये कल्पना नहीं, वास्तविकता है जिसकी दोनों पक्षों को निरंतर अथवा समय समय पर अनुभूति होती रहती है। यही तीसरा वर्ग है बालकों का। इनकी सहायता से मिशन का कुछ काम भी चला है, पर वो बात कौन है? प्रमुख प्रश्न एक ही है कि इन्हें हंसता हंसाता, खिलता खिलाता देखने का आनंद कैसे मिले। अब तक भेंट, परामर्श, सत्संग, सानिध्य से भी इस भाव संवेदना की तुष्टि होती थी, पर अब तो नियति ने यह सुविधा भी हाथ से छीन ली। अब परस्पर भेंट मिलन का अध्याय समाप्त होता है। इसमें समय की कमी या कोई व्यवस्था संबंधित कठिनाई कारण नहीं है। बात इतनी भर है कि इससे सूक्ष्मीकरण में बाधा पड़ती है, चित्त भटकता है और जिस स्तर का दबाव अंतराल पर पड़ना चाहिए वो बिखर जाता है। फलतः उस लक्ष्य की पूर्ति में बाधा पड़ती है जिसके साथ समस्त मनुष्य समुदाय का भाग्य भविष्य जुड़ा हुआ है। अपनी निज की मुक्ति, सिद्धि या स्वर्ग उत्कर्ष जैसा कारण रहा होता तो उसे आगे कभी के लिए टहलाया जा सकता था, पर समय तो ऐसा विकट है जो एक क्षण की भी छूट नहीं देता। ईमानदार सिपाही की तरह मोर्चा संभालने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं। इसलिए सूक्ष्मीकरण के संबंध में परिजनों को हमें अपनी साधना हेतु एकाकी छोड़ देना चाहिए। बच्चों के प्रज्ञा परिजनों के संबंध में चलते चलते हमारा इतना ही आश्वासन है
कि वे यदि अपने भाव संवेदना क्षेत्र को थोड़ा और परिष्कृत कर लें तो निकटता अब की अपेक्षा अधिक गहरी अनुभव करने लगेंगे। कारण कि हमारा सूक्ष्म शरीर सन 2000 तक और भी अधिक प्रखर होकर जिएगा। जहां उसकी आवश्यकता होगी बिना विलंब लगाए पहुंचेगा। इतना ही नहीं, स्नेह, सहयोग, परामर्श, मार्गदर्शन जैसे प्रयोजनों की पूर्ति भी करता रहेगा। कठिनाइयों में सहायता करने और बालकों को ऊंचा उठाने, आगे बढ़ाने की हमारी प्रकृति में राई रत्ती भी अंतर नहीं होने जा रहा। वो लाभ पहले की अपेक्षा और भी अधिक मिलता रह सकता है। हमारे गुरुदेव सूक्ष्म शरीर से हिमालय में रहते हैं। विगत वर्षों में हमने निरंतर उनका सानिध्य अनुभव किया है। यूं आंखों से देखने की बात मात्र जीवन भर में 3 बार ही 3 दिन के लिए संभव हुई है। भाव सानिध्य में श्रद्धा की उत्कृष्टता रहने से उसकी परिणति एकलव्य के द्रोणाचार्य, मीरा के कृष्ण और राम कृष्ण परमहंस के काली दर्शन जैसी होती है। हमें भी ये लाभ निरंतर मिलता रहा है। जो अपनी भाव संवेदना बढ़ा सकेंगे वे भविष्य में हमारी निकटता अपेक्षाकृत और भी अच्छी तरह अनुभव करते रहेंगे। बड़े बच्चों से कुछ कहना चाहते हैं सो ठीक है, पर बड़े बदले में कुछ न चाहते हों ऐसी बात भी नहीं। नियत स्थान पर मल मूत्र त्यागने, शिष्टाचार समझने, हंसने हंसाने, वस्तु न बिखेरने, पढ़ने जाने जैसी अपेक्षाएं वो भी करते हैं। जितना संभव है उतना तो उन्हें भी करना चाहिए। हमारी अपेक्षाएं भी ऐसी ही हैं। गोवर्धन उठाने वाले ने अपने अनगढ़ ग्वाल बालों के सहारे ही गोवर्धन उठाकर दिखाया था। हनुमान की बात किसी ने नहीं सुनी तो अपने सहचर रीछ वानरों को ही समेट लाए। नवनिर्माण के कंधे पर लदे उत्तरदायित्व को वहन करने में हम अकेले समर्थ नहीं हो सकते थे। ये मिलजुल कर संपन्न हो सकने वाला कार्य था। सो समझदारों में से कोई हाथ न लगा तो अपनी इसी बाल परिवार को लेकर जुट पड़े और जो कुछ जितना कुछ संभव हो सका करते रहे। अब तक की प्रगति का यही सार संक्षेप है। बात अगले दिनों की आती है। हमें अपने बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, इस कर्तव्य उत्तरदायित्व का सदा ध्यान रहा है और जब तक चेतना का अस्तित्व है उसका स्मरण बना भी रहेगा। इस संबंध में स्मरण दिलाने योग्य बात एक ही है कि हमारी आकांक्षा और आवश्यकता को भुला न दिया जाए। समय निकट है। इसमें प्रत्येक परिजन का समयदान और अंशदान हमें चाहिए। जितना मिलता रहा है उससे भी अधिक मात्रा में, क्योंकि जो करना है उसके लिए तत्काल कदम उठाने हैं। सो भी बड़े कामों के लिए बड़े बड़े लोग चाहिए, बड़े साधन भी। हमारे परिवार का हर व्यक्ति बड़ा है। छोटेपन का तो उसने मुखौटा भर पहन रखा है। उतारने भर की देर है, उसका असली चेहरा दृष्टिगोचर होगा। भेड़ों के समूह में पले सिंह शावक की कथा अपने प्रज्ञा परिजनों में से प्रत्येक के ऊपर लागू होती है या हो सकती है। हमें हमारे मार्गदर्शक ने एक पल में शुद्रता का लबादा झटक कर महानता का परिधान पहना दिया था। इस कायाकल्प में मात्र इतना ही हुआ था कि लोभ मोह के कीचड़ से उबरना पड़ा। जिस तिस के परामर्शों आग्रहों की उपेक्षा करनी पड़ी और आत्मा परमात्मा के संयुक्त निर्णय को शिरोधार्य करने का साहस जुटाना पड़ा। एकाकी चलने का आत्मविश्वास जागा और आदर्शों को भगवान मानकर कदम बढ़े। इसके बाद एकाकी नहीं रहना पड़ा और न साधनहीन उपेक्षित स्थिति का न कभी आभास हुआ। सत्य का अवलंबन अपनाने भर की देर थी कि असत्य का कुहासा अनायास ही हटता चला गया। हमारा परिजनों से यही अनुरोध है कि हमारी जीवनचर्या को घटनाक्रम की दृष्टि से नहीं वरन पर्यवेक्षक की दृष्टि से पढ़ा जाना चाहिए कि उसमें दैवी अनुग्रह का अवतरण होने से साधारण सी सिद्धि वाला प्रसंग जुड़ा या नहीं। इसी प्रकार
यह भी दृष्टव्य है कि दूसरों के अवलंबन योग्य आध्यात्मिकता का प्रस्तुतिकरण करते हुए हमारे कदम ऋषि परंपरा अपनाने के लिए बढ़े या नहीं। जिसे जितनी यथार्थता मिले वो उतनी ही मात्रा में यह अनुमान लगाए कि अध्यात्म विज्ञान का वास्तविक स्वरूप यही है। आंतरिक पवित्रता और बहिरंग की प्रखरता में जो जितना आदर्शवादी समन्वय कर सकेगा वो उन विभूतियों से लाभान्वित होगा जो अध्यात्म तत्व ज्ञान एवं क्रिया विज्ञान के साथ जोड़ी और बताई गई है। अपने अनन्य आत्मीय प्रज्ञा परिजनों में से प्रत्येक के नाम हमारी यही वसीयत और विरासत है कि हमारे जीवन से कुछ सीखें, कदमों की यथार्थता खोजें, सफलता जांचें और जिससे जितना बन पड़े अनुकरण का अनुगमन का प्रयास करें। यह नफे का सौदा है, घाटे का नहीं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।